पिनाका के अलावा हमारे पास रॉकेट कैपेबिलिटी क्या क्या है जो आर्टिलरी सिस्टम के अंदर आती है? देखिए, आर्टिलरी सिस्टम के अंदर अगर रॉकेट कैपेबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास स्मर्च रॉकेट सिस्टम है। स्मर्च रॉकेट सिस्टम के अंदर अलग अलग किस्म के रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जा तो ये सकता है। पिनाका से बड़ा लग रहा है थोड़ा। पिनाका से बड़ा है और इसके अंदर भी अलग अलग किस्म के रॉकेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये एक कैपेबिलिटी इंडियन आर्मी के पास अभी है। और जैसा मैंने कहा कि पिनाका के पास जब 300 किलोमीटर वाली रेंज आ जाएगी तो फिर ये पीछे चले जाएंगे। और स्मर्च के अलावा हमारे पास में अग्नि-1, ये भी आर्टिलरी का हिस्सा है। इसके अलावा ब्रह्मोस मिसाइल, लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल, लैंड टू लैंड। लैंड टू लैंड। नाग जो नाग तो एंटी टैंक कैपेबिलिटी वाली, वो एक अलग चीज है। हाँ। तो ब्रह्मोस मिसाइल भी हमारे पास में है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत ये है कि उसकी बहुत हाई मनूवरेबिलिटी है। टर्मिनल स्टेज पर वो काफ़ी मनूवर कर सकती है। यानी कि अगर दुश्मन ने कोई पहाड़ के पीछे, कोई मान लो पहाड़ के पीछे एक टनल बनाया, टनल के अंदर सुरंग में उसने बहुत स्ट्रेटेजिक हथियार छुपा के रखे, उनका मिसाइल सिस्टम अंदर छुपा हुआ है, कोई आर्टिलरी का गोला पीछे जाके और सुरंग में नहीं घुस सकता। ब्रह्मोस घुस सकती है क्योंकि वो गाइडेड मिसाइल है। ऊपर से जाके वो पीछे से घुस जाएगी। तो वो इस तरीके का तो ये अलग अलग कैपेबिलिटी। तो आर्टिलरी एक बहुत एक वाइड वैरायटी के साथ में है। इट इज़ नॉट ओनली गन्स, उसमें रॉकेट सिस्टम है, मिसाइल्स हैं और न्यूक्लियर केपेबल आर्टिलरी है। जब हम अग्नि की बात करते हैं तो न्यूक्लियर केपेबल है। टेक्निकली देखा जाए तो स्मर्च से भी आप कर सकते हैं टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। टेक्निकली अगर बात करें तो जब आप 155mm एटैक से भी कर सकते हैं और आप पिनाका से भी कर सकते हैं। तो यानी कि पिनाका, एटैक, स्मर्च ये सब कर सकते हैं टेक्निकली। और ब्रह्मोस ब्रह्मोस भी कर सकते हैं, ब्रह्मोस भी कर सकते हैं, नहीं कंपैटिबल, अलग अलग। ब्रह्मोस का लॉन्च सिस्टम क्या है? ये ट्रक माउंटेड है। ब्रह्मोस की जो हम बात करते हैं, तो जब हम लैंड टू लैंड की बात करते हैं तो बैटल फील्ड पे ब्रह्मोस इज, चाहे वो एयर से लॉन्च हो वो भी लैंड, एयर टू लैंड, एयर टू सरफेस, जमीन से लॉन्च हो तो सरफेस टू सरफेस, अगर शिप से लॉन्च हो तो शिप लॉन्च सरफेस मिसाइल है। टारगेट सरफेस ही है जमीन पर, चाहे उसको लॉन्च आप जमीन में, जैसे ये ट्रक माउंटेड है उस पर सुखोई 30 से एयर वाली न्यू जनरेशन ब्रह्मोस, इसी तरह शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी वर्सेटाइल वेपन सिस्टम है जो कि अलग अलग जगह से फायर किया जा सकता है। तो ये अंबाला से होते होते जो है बॉर्डर पहुंच जाएगा ट्रक, और वहां से हाँ, ट्रक से कहीं से कर सकते हैं आप उसको। ये खासियत है मतलब। तो आर्मी के अंदर इसको जो मैनेज करती है, जो ऑपरेट करती है, वो आर्टिलरी है। और सर, इंडिया का जो हमने पूरा ये आर्टिलरी सिस्टम समझा, कौन सी एक ऐसी मिसाइल या एक ऐसा आर्टिलरी सिस्टम है पड़ोसी देशों में, पाकिस्तान या चाइना में, जो आपको लगता है विच इज टू बी वॉच्ड आउट फॉर, जो हमें कुछ दिक्कत दे सकता है, या जिसके जवाब में कुछ ना कुछ तैयारी हम कर रहे हैं या डेवलपमेंट कर रहे हैं? चाइना के पास में उसने आर्टिलरी का डिवीजन कर दिया है। उसने रॉकेट्स को आर्टिलरी से निकाल लिया है और उसने एक रॉकेट फोर्स बनाई है। रॉकेट फोर्स क्या होता है? मान लो कि अगर इंडिया को रॉकेट फोर्स बनानी है तो इंडिया स्मर्च, इंडिया ब्रह्मोस, इंडिया पृथ्वी मिसाइल, इंडिया अग्नि मिसाइल्स, इन सबको आर्मी की आर्टिलरी से निकाल के रॉकेट फोर्स बना ले। ओके। एडवांटेज कमांड कंट्रोल और एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट में तेजी आएगी और एक उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा। अभी तो ये पूरी वाइड रेंज है ना, 120mm मोटर से लेके और अग्नि-1 तक ये पूरी आर्टिलरी है। यू गॉट द पॉइंट? तो ये पूरी आर्टिलरी है। तो फिर वो एक अलग सेपरेट एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन हो जाएगा, तो उसके एडवांटेजेस नेचुरली हैं। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास में आर्टिलरी अच्छी है लेकिन आउटडेटेड है। चाइना के पास में आर्टिलरी अच्छी भी है, मॉडर्न भी है और चैलेंज भी है। इंडिया के पास में काफ़ी मॉडर्न आर्टिलरी है, स्ट्रॉन्ग आर्टिलरी है और अभी बहुत कुछ करना होना बाकी है।
और आर्टिलरी सिस्टम्स में इनकी सपोर्ट में यूएवी का बहुत बड़ा रोल है। तो चाइना, लेट्स फेस द फैक्ट कि वो काफ़ी एडवांस्ड है, और ये यू हैव टू गिव ड्यू टू द डेविल ऑन दिस। तो अभी बहुत कुछ कैचअप करना है, ऑर्गेनाइजेशनली भी और इक्विपमेंट वाइज भी। मेरे को जितना मैंने सर इस पॉडकास्ट के लिए पढ़ा, मेरे को जितना समझ में आया कि रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो आर्टिलरी में खासकर कि हमारे काम आई है जिस तरीके से, और जिस तरीके से एक एक स्टेप करके, चाहे वो बोफोर्स से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का यूज़ करना हो या बाकी के आर्टिलरी सिस्टम्स में धीरे धीरे कैसे हमने यूएस की टेक्नोलॉजी, MK777 की जब बात हुई या फिर ATACMS की जब बात हुई, रशियन टेक्नोलॉजी को बेस बना करके कैसे हमने इम्प्रूवमेंट्स करी है, काबिले तारीफ है वो। मुझे लगता है कि 2027 तक का जो हमारा ये मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट इंडिया में बने, अमेठी में बने, जबलपुर में बने, ये सारे चीज़ें जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। हो सकता है अगले 10 साल 15 साल में हम एक नेट एक्सपोर्टर ऑफ आर्टिलरी सिस्टम बन पाएं। 100% बन पाएंगे। हम ATACMS एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम पिनाका एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम धीरे धीरे और सारे आर्टिलरी गन सिस्टम्स एक्सपोर्ट करेंगे। मेरे को जहाँ तक याद पड़ रहा है 105 mm माउंटेड गन सिस्टम्स में भी कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो इंडिया विल बिकम अ वेरी मेजर एक्सपोर्टर इन डेज अहेड।